टीडीए स्टोरी में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं कहानी की ओर। हमसफर। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है, जिसे पढ़कर आप जरूर भावुक हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये पोस्ट सैड लव स्टोरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। रीता कहती है, माँ, मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हां या नहीं का। मां ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। मां, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला ले। मां ने उत्तर दिया। पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है, रीता ने हां कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पड़ी हुई। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किया, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद कप डडे डडे बदलने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी कहाँ गई। हाय, मेरे आइसक्रीम RS50 की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, सुशील, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार में छोड़ ढांचकर आराम से आ जाना। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ ढांचकर बोला, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ डांट सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। उसने अपनी मां को फोन किया और बोल कि सुशील मना कर रहा है। मां ने समझाया, अगर वो मना कर रहा तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को। वो रात में रीता के घर आए। सुशील भी उस टाइम घर ही था। वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की हो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले और रीता को दिए और बोल, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाए रीता को बोला, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा,
मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, सुशील, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार में छोड़ ढकर आराम से आ जाना। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ ढकर बोला, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। उसने अपनी मां को फोन किया और बोल कि सुशील मना कर रहा है। मां ने समझाया, अगर वो मना कर रहा तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को। वो रात में रीता के घर आए। सुशील भी उस टाइम घर ही था। वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की हो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले और रीता को दिए और बोल, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाए रीता को बोला, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। जब सुशील को रीता के बारे में पता चला तो सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहां सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान ऐसा होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत करके जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी और सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास में बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर, मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, सुशील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुशील रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी और बोल रही थी, मुझे रोका था सुशील ने मां, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता सुशील का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनका बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में अपने बेटे उठाकर चूमने लगा। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालत में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई थे जो सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन रीता ने जिद किया कि सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है, मेरे कमरे में ऐसी लगवा दो। सुशील ने रीता के सर पर हाथ रखकर बोला, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन रीता जिद करके बैठ गई थी कि मुझे मेरे कमरे में ऐसी चाहिए। सुशील अपने बेटे को सीने पर रख कर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोल,
रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। लगवा दूंगा ऐसी। फिर बाद में सुशील ने ऐसी लगवा दी कमरे में। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों वह बहुत खुश थे। सुशील रीता की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन सुशील कुछ परेशान था और जब वह घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, यह क्या है? रीता ने देखा और बोल, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। उसने रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूं। सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कद्दर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देख चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया और उसके हाथ पर लग गया। उसके हाथ से काफी खून बहने लगा था। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए और बोलने लगी, बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोने लगी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गई इस इंसान के साथ, मेरी कद्र ही नहीं है। इसके बाद बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। रात भर सुशील घर ना आया। रीता ने भी फोन करके न पूछा। रीता ने अपनी मां को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। मां ने कहा, अच्छा हम उससे बात करते हैं। सुशील को महसूस हुआ कि रीता के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर रीता से माफी मांग लेता हूं, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में रीता के मां बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। मां चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को? क्यों गालियां देते हो? सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूं। वह इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की मां को बर्दाश्त ना हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें रोका नहीं। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था और चेहरे पर निशान बन गया था। मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। सुशील पहले से ही अपने होटल में कमाई न होने की वजह से परेशान था और अब यह परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहां घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे। सुशील को लगता था खुद गई है खुद आएगी, और रीता की अकड़ थी कि सुशील मनाने आएगा तो जाऊंगी। ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से पूछा, कमाने विदेश जाओगे तो बताओ, मेरे पास वीजा है। हालत काफी बुरे थे, इसीलिए सुशील विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रीता अपने भाई से जरूरत का खर्च लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्च देता, उसका खर्चा भी था। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बातें सुनाती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन, इनके लिए हमारे पास बालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहां से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था उससे कितनी बड़ी गलती हुई है सुशील को छोड़ कर। सुशील भी दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। सुशील सोच रहा था कि गीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है। मैं खुद ही उससे माफी मांग लूंगा अपनी जान से।
वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रीता रात भर रोती रही और सुबह जब वह बेटे को स्नान करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी सुशील पर। रीता नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, सुशील, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। और सुशील के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो सुशील मुझे। रीता सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गई कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है, वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वह हमसफर है। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो उसको मना लो, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट सैड लव स्टोरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये पोस्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे।